बुद्ध शुरू शुरू में अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिए थे। शुरू शुरू में केवल पुरुषों को ही भिक्षु बनने का परमिशन था बुद्ध की तरफ से, लेकिन एक अनुयायी उनकी बहुत आग्रह करने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी अपने संघ में परमिशन दे दी भिक्षुनी बनने की। बुद्ध और महावीर ने लगभग भिक्षु या सन्यासियों को अपनी शरण में आने से पहले ऐसा भेदभाव आखिर किया क्यों? हालांकि बाद में बुद्ध ने और कई बोला जाता है कि महावीर ने भी बाद में जाके महिलाओं को परमिशन दे दिया अपनी शरण में आने के लिए, लेकिन संघ में आने के लिए। लेकिन शुरू में वो दोनों ना क्यों करते थे? इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है। एक मर्द की जो काम वासनाएं होती है, वो काम वासनाएं अगर उसके सामने जो महिला होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी काम वासनाएं, मर्द की, वो कितनी काम वासनाओं में बह रहा है। बुद्ध ने इंसान की बहुत ही गहरी बात पकड़ी थी कि मर्द अगर उसके सामने महिला हो ना तो काम वासनाओं में बहना बहुत ही कठिन है। तो बुद्ध इसलिए अपने संघ में पुरुषों को एंट्री देते थे, पहले महिलाओं को एंट्री नहीं देते थे, क्योंकि उनको डर था कि उनके जो भिक्षु होंगे, अगर महिलाओं की एंट्री होने लग जाए भिक्षुनी, तो उनको देखकर काम वासनाएं वापस ना जगने लग जाए भिक्षुओं के मन में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक उनके ये अनुयायी थी, उनके बहुत ही आग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी एंट्री दी संघ में अपने। लेकिन फिर बुद्ध ने नियम ये बनाए कि महिलाओं का भवन अलग होगा, रहने सहने का सब चीज़ का अलग भवन होगा, और भिक्षुओं का, पुरुषों का अलग भवन होगा। दोनों साथ में भी नहीं चलेंगे। महिलाएं एक गुठों में चलेगी और पुरुष एक गुठों में चलेंगे, और कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ ज़्यादा देखेंगे नहीं। हाँ, आवश्यकता पड़ जाए कभी बात करने की या देखने की तो बात और है, लेकिन कभी अनावश्यकता पूर्वक नहीं देखेंगे, नहीं बात करेंगे, और छुएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ये महावीर ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं छूना है, पुरुषों को महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं छूना है, और ना ही महिलाओं को पुरुषों को बिल्कुल भी नहीं छूना। जो भी महावीर के संग में थे या महावीर की शरण में आ गए थे, जो सन्यासी ले लिए थे, जो सन्यासी थे या दीक्षा ले लिए थे महावीर की शरण में आकर। और एक नियम और बनाया था खासकर महिलाओं के लिए बुद्ध ने, कि भिक्षुनी चाहे उससे कितने भी छोटी उम्र का कोई श्रावक, देखिए भिक्षु की पदवी सबसे ऊपर मानी जाती है, उसके बाद श्रावक की पदवी मानी जाती है, उसके बाद जो नॉर्मल इंसान जैसे हम जैसे लोग हैं, जिन्होंने ना ही दीक्षा लिया है, ना ही हम कोई धार्मिकता में मतलब इतने इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब अपनी दिनचर्या में अपना काम काज पे जाते हैं, काम करते हैं रोज़ का, वो हम लोग व्यवहारिक लोग हैं। उनसे ऊपर पदवी आती श्रावक की, और सबसे ऊपर आती पदवी भिक्षु की या भिक्षुनी की। तो भिक्षुनी के लिए ये नियम बनाया था, जो महिला थी बुद्ध के संघ में, चाहे उनके सामने कोई भी आए, चाहे दूसरी भिक्षुनी आए या खासकर पुरुषों के प्रति, चाहे उनके सामने कोई भी भिक्षु आए या कोई भी श्रावक आए या कोई भी व्यवहारिक पुरुष आए, तो उनको झुककर नमस्कार करना है।
ये भूल जाना है कि उनकी पदवी सबसे ऊपर है, फिर भी उनको झुककर नमस्कार करना है। इज्जत से नमस्कार, जैसे हम करते हैं नमस्कार सलाम हमारे संस्कृति में, वैसे बुद्ध ने भी तब नियम बनाया था कि सलाम नमस्कार जो भी है, मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार करना है, इज्जत देना है। चाहे 2 साल का या 18 साल का लड़का भी हो तो भी उसे नमस्कार करना है, चाहे भिक्षुनी 70 साल की भी क्यों ना हो। तो ये बात जैन और बुद्ध कई सालों से छुपाता है, लेकिन ये नियम दोनों ने बनाया था। अब कारण बहुत जैन और बुद्ध पता नहीं लगा पाए, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि इसको दबा देते हैं। इसलिए आज दिखता नहीं है कि जैन और बुद्ध में जो महिलाएं होती है जो धार्मिक पदवियों पर, ये एक नियम बनाया था उन दोनों ने कि चाहे कोई भी पुरुष है उनको इज्जत से जय जिनेंद्र बोलना है या नमस्कार बोलना है या इज्जत देना है। तो कारण बहुत ही गहरा था। बुद्ध ने एक बहुत ही गहरी बात पकड़ी थी मनुष्य की। बुद्ध ने गहरी बात ये पकड़ी थी कि मनुष्य का जो एक कहावत होती है ना कि जो जैसी भाषा में बात करे उसको वैसी भाषा में ही जवाब देना चाहिए, तो वही बात बुद्ध ने पकड़ी इंसान की। जो इंसान का जो अहंकार होता है, तो अगर आप खुद आपने कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा कि आपके सामने अगर कोई आप करके बात करता है, आप हम, भले ही आपकी भाषा तू मैं वाली हो कि तू कैसा है मैं कैसा हूँ, कोई आपके सामने अगर ऐसे बात करे आप कैसे हम कैसे, तो आपकी भाषा भी थोड़ी बदल जाती है। आप भी थोड़ा थोड़ा तू मैं से हटकर थोड़ा या तो तुम मैं वाली भाषा पर आ जाते हैं या फिर आप हम वाली भाषा पे आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो आप और हम वाली भाषा में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की बहुत गहरी बात ये है कि उसके अंदर जो अहंकार होता है, अहंकार उसे वही बोलता है कि सामने वाला जैसा है तू वैसा ही बन। सामने वाला अगर इज्जत दे रहा है तो तू भी इज्जत दे, सामने वाला अगर बेइज्जत कर रहा है तो तू भी बेइज्जत कर। ये अहंकार, इंसान के अंदर की जो स्वाभाविकता है इंसान के अंदर की, अहंकार की, ये अहंकार करवाता है इंसान से। आपने देखा होगा कि जो भी महिला अगर आपसे एकदम विनम्रता पूर्वक इज्जत पूर्वक बात करे तो उस महिला के प्रति आपकी काम वासनाएं बहनी बहुत कठिन हो जाती है, करीब करीब असंभव हो जाती है। लेकिन वही कोई दूसरी महिला जो आपके सामने एकदम बेइज्जती से बात कर रही है, गाली गलौज करके बात कर रही है, या फिर उस भाषा में बात कर रही है जो भाषा आपकी नज़र में इज्जतपूर्वक नहीं है, तो आपका अहंकार भी बोलेगा कि तू भी इज्जत मत दे। तब आपके अंदर की जो काम वासनाएं होगी वो बहने लगेगी, आप कामुक हो जाएंगे पूरे। इसलिए एक व्यक्ति जब अपनी बीवी या फिर माँ या बहन के साथ होता है तो वो एकदम इज्जतपूर्वक बात करता है। लेकिन वही व्यक्ति जब वैश्या के पास जाता है, और वैश्या का सामान्यतः चरित्र ऐसा ही होता है कि वो बेइज्जत करके बेईमान करके बात करती है जो भी उसके वैश्यालय में आता है, तो सबसे ज़्यादा काम वासना है उस पुरुष की वैश्या के सामने ही निकलती है। क्योंकि वैश्या की जो भाषा होती है वो उस पुरुष के नज़र में वो भाषा बहुत बेइज्जती बेईमान वाली होती है। तो उसका अहंकार भी बोलता है कि जब ये बेइज्जती वाली भाषा में बात कर रही है या फिर इसका चरित्र ऐसा है तो तू भी ऐसा हो जा। तो एक पुरुष की सबसे ज़्यादा काम वासना एक वैश्या के सामने ही निकलती है। उसकी काम वासना
जिस मात्रा में वैश्य के सामने निकलती है उस मात्रा में किसी अन्य महिला के सामने नहीं निकलती, जो महिला इज्जत पूर्वक बात करती हो। तो इसलिए बुद्ध ने बोला था महिलाओं को, भिक्षुनी को, कि कोई भी पुरुष आ जाए, कोई भी पुरुष, कोई भी पदवी वाला, चाहे तुमसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो या तुम्हारे बराबर का हो, तुम्हें सबसे पहले नमस्कार करना है और इज्जत पूर्वक बात करनी है। ये भूल जाना है कि कोई पुरानी दुश्मनी भी थी या नहीं थी, सब कुछ भूल जाना है। अगर वो पुरुष है तो इज्जत देकर नमस्कार करना है। वो बुद्ध ने महिलाओं के हित से ज़्यादा पुरुषों के हित के लिए बोला था। वो महिलाओं को इसलिए बुद्ध ने बोला था कि अगर आप इज्जत पूर्वक बात करेंगे किसी भी पुरुष से, भले वो पुरुष आपको गाली भी दे रहा हो तो भी अगर आप इज्जत पूर्वक बात करेंगे तो उस पुरुष का ही भला होगा, उसकी काम वासनाएं नहीं बहेगी, बहुत कठिन हो जाएगा बहना। इसलिए बुद्ध और महावीर ने ये नियम बनाया और कई सालों से जैन और बौद्ध लोग इस बात को छुपाते आ रहे हैं क्योंकि उनको कारण नहीं पता। कारण यही है कि जैसा सामने वाला व्यक्ति बर्ताव करेगा वैसा ही आप बर्ताव करेंगे। और ख़ासकर जब महिला पुरुष की बात आती है तो जब महिला अगर इज्जत देकर बात करे तो जो पुरुष की काम वासनाएं होती है वो बहनी बहुत कम हो जाती है। सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती है वो बहनी बहुत कम हो जाती है। यही एक कारण था कि बुद्ध ने ये नियम बनाया, क्योंकि बुद्ध को ये डर था कि अगर महिलाओं को एंट्री दे दे और लेकिन नियम ना बनाए, ढंग से अच्छे से नियम ना बनाया जाए और महिलाओं को जैसे बात करनी है वो वैसे बात करे, बेइज्जत करके या जैसी भी भाषा में उनको बात करनी है, तो संभावना बहुत बढ़ जाएगी कि जो पुरुष होंगे संघ में उनकी काम वासनाएं बहने लग जाएगी और संघ पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन बुद्ध के जाने के बाद इतिहास में ऐसा देखा गया है कि ऐसा हुआ है। बुद्ध के जाने के बाद नियम ठीक से लागू नहीं किए गए, लोगों ने ठीक से नियम नहीं माने। फिर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ में फिर सेक्सुअल ऑब्जेक्ट माना गया महिलाओं को, क्योंकि नियम नहीं माने गए जो बुद्ध बना कर गए थे। इसलिए धीरे धीरे बुद्धिज़्म का पतन भी हुआ, खासकर भारत के अंदर बुद्धिज़्म का पतन भी हुआ, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। एक कारण ये भी है कि जो बुद्ध ने नियम बनाए थे खासकर इज्जत देने के, वो ठीक से लागू नहीं हुए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को इज्जत देनी है पुरुष को, वो तो ठीक है, लेकिन पुरुषों को भी इज्जत देनी है महिलाओं को, क्योंकि काम वासनाएं केवल पुरुषों के अंदर नहीं होती, महिलाओं के अंदर भी होती है। अगर एक पुरुष अगर महिलाओं को इज्जत पूर्वक बात करेगा, झुककर बात करेगा, नमस्कार से बात करेगा, तो महिला के अंदर से भी जो काम वासनाएं बह रही होगी वो भी रुक जाएगी। हाँ, इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूँ कि महिलाओं के अंदर जो सब्र की क्षमता होती है वो सामान्यतः पुरुषों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। तो अगर एक महिला के अंदर काम वासनाएं भी आती है तो वो उसके अंदर इतना सब्र होता है कि वो उस काम वासना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इतना ठीक नियंत्रण हर महिला में होता है एक सामान्य पुरुष के मुकाबले। इसलिए काम वासनाएं ज़्यादा मर्दों में ज़्यादा जल्दी बहती है महिलाओं के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष भी इज्जत देना बंद कर दे या नमस्कार करना बंद कर दे। हाँ, महिलाओं के लिए तो ज़रूरी है ही, ये महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के हित के लिए बनाया था बुद्ध ने। बुद्ध के नज़र में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था या ऐसा इरादा नहीं था कि आप महिला है इसलिए आप इज्जत देंगे पुरुष को। बुद्ध का इंटेंशन बस ये था कि जो उनके संघ में जो पुरुष है वो ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी नियंत्रण की शक्ति है नहीं अपनी काम वासनाओं पर महिलाओं के मुकाबले। इसलिए महिला जब इज्जत देगी तो काम वासनाएं बहनी बहुत कठिन हो जाएगी, लगभग नामुमकिन हो जाएगी। तो ये कारण था कि महिलाओं के लिए बुद्ध और महावीर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये नियम बनाए थे इन दोनों ने।